नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने देश में केवल बड़े बड़े घोटालों की सिवाय कुछ नहीं किया। पहले राजनीति परिवार के लिए होती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की राज में राजनीति सुशासन और विकास के लिए होती है। पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचारियों को शाह मिलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खानी पड़ती। उन्होंने कहा, एक तरफ तो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी देश में मोहब्बत का बाजार खोलने की बात करते, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव भारत देश में नफरत फैलाने का काम किया है, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश का विदेशों तक मान बढ़ाया। पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। सम्मेलन में पलवल विधायक दीपक मंगला, भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पूरे भारत देश में 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया हुआ, जिसमें हर विधानसभा पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। देश में 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हो रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन भी हो रहे हैं, लोकसभा की रैली भी होगी, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक भी चल रही है और 1000 नए परिवारों के साथ पार्टी को जोड़ने के लिए संपर्क अभियान भी चल रहा है और साथ साथ व्यापारी सम्मेलन, बुद्धि सम्मेलन अभी 1 बजे से है। ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत पन्ना प्रमुख है और जैसा आपने गाने में सुना, ये पन्ना प्रमुख ही देश और प्रदेश की किस्मत बदलने वाला है। आज देश में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार, ये हमारे पन्ना प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है। और मैंने अभी बताया है, 9 सालों में जो देश और प्रदेश की तस्वीर बदली है, 70 सालों में जो काम हुए हैं, उतने काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने इन 9 सालों में उससे ज़्यादा काम किया। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो। अब कृषि के बारे में कहूँ, 2014 में कृषि का बजट कितना था मैं बता नहीं पाया, कार्यक्रम क्योंकि बहुत लेट हो गया था। 25,000 करोड़ था कृषि का बजट जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी। आज 2021-22 में वो बजट बढ़कर 1,28,000 करोड़ हो गया। 1,28,000 करोड़ 25,000 करोड़ से। आज किसान की जमीन की कीमत देखो, फसल की कीमत देखो, मुआवजा की कीमत देखो कितनी दी है। हरियाणा में मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कांग्रेस के 10 साल में 1100 करोड़ रुपया किसानों की फसल की बर्बादी का मुआवजा मिला और मनोहर जी की 9 साल में जो फसल बर्बादी का मुआवजा है, पता है आपको, 9 गुना बढ़कर 9,670 करोड़ रुपए दिया है किसानों को। MSP का रेट चावल का 2014 में 1310 होता था, आज 2040 है। 56% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का मूल्य 1400 रुपये था, आज 2125 रुपये है। 52% की बढ़ोतरी हुई है। किसान, जिसे मैं कहता हूँ, गरीब को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना, गैस का कनेक्शन, पीने के पानी का कनेक्शन, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज, देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाना और अब दुनिया के 3 आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन कहता है, मोदी जी ऑटोग्राफ दे दीजिए, तुम दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो। इटली के प्रधानमंत्री G20 में आके कहती है, दुनिया का लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, मोदी इज बॉस। और हमने कभी अपने जीवन में एक देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री को पैर छूते हुए नहीं देखा। दुनिया के इतिहास में पहली बार
एक देश के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के पैरों को छूते हुए देखा। आज भारत की प्रतिष्ठा, जो लोग कहते थे एक चाय बेचने वाला, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इस देश में चांदी की थाली में, चांदी की कटोरी में, चांदी की चम्मच से खाने वाले ही प्रधानमंत्री बनते थे या उनके रहमो करम पर बनते थे। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को गिराया और एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाले ने दुनिया में भारत का डंका बजवाया। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और विरोधियों का बैंड बज रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्या देश की पार्टी? हम देखिए, हमारा कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मिशन में रहता है, चुनावी मोड में रहता है। अभी चुनाव लोकसभा के आने, फिर विधानसभा के, तो हम अपनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और हमको भरोसा है 2024 में मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा। मंगला जी, पन्ना प्रमुख बैठक का आयोजन किया गया, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का समूह उमड़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज पलवल विधानसभा क्षेत्र पन्ना प्रमुख का ये सम्मेलन है। इसमें हमारे पलवल के जो 246 बूथ हैं उसके हर एक बूथ से ये हमारे पन्ना प्रमुख आए और जिस तरीके का उत्साह और जोश अभी हमारे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ लेकर के जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, वो आप देख रहे हैं। ये हमारे वो कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को लड़ते हैं, जो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करते हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो अपना पार्टी के लिए खून पसीना बहा करके दिन रात की परवाह ना करते हुए कमल के फूल को खिलाने में बूथ पर अडिग होकर के एड़ी चोटी का जोर लगा करके टिकता है। ये वो कार्यकर्ता है। आज ऐसे कार्यकर्ताओं का हजूम पलवल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का हजूम उतरा है। हमारे केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी भी अभी यहाँ इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे प्रदेश के हमारे पलवल जिला के प्रभारी हैं दिनेश जी, वो भी रहेंगे। और ये जो जिस तरीके का आप उत्साह देख रहे हो, इससे मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही देश में प्रधानमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही तिवारा प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री। तो कह सकते हैं चुनावों का आगाज इसके साथ हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त चुनावों के लिए तैयार रहता है और मैं इस बात की कभी कोई नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के बाद भी जनसेवा में जुट जाता है, लोगों के कामों के लिए जुट जाता है और चुनाव कभी भी किसी भी समय हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तैयार है। बड़े उत्साह के साथ आज कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, इसे लेके क्या इनके लिए कहेंगे? देखिए, मैं जो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह है, इनके जोश और उत्साह को देख करके निश्चित तौर पर हम जैसे कार्यकर्ता का उत्साह जोश भी बढ़ता है और हमें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो विकास कार्य करवा रहे हैं, उन विकास कार्यों को हम आम जनमानस में ले जा करके उस विकास कार्य की गति को तेज करवाने का हम काम करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।